हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा और ये होने वाली वीडियो की पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले फंक्शंस क्या होता है एचआरएम के, और एचआरएम का जो है कितने टाइप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है और फंक्शन क्या है, सॉरी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। और जो ये यूनिट 1 की चैप्टर नंबर 1 की होने वाली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका चैप्टर है, उसका हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया, अगर नहीं देखा हो तो आप पहले वो देखना, तभी ये आपको समझ में आएगा कि एचआरएम होता क्या है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया गया है, आप उसको पहले जाके वीडियो देखना, फिर डायरेक्ट आप इसमें आ सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। एचआरएम का मतलब सब कर लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन का रिसोर्स को मैनेजमेंट कर, तीनों का प्रॉपर हमने मीनिंग जानी थी, क्या होती है, डेफिनेशन जानी थी। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं एचआरएम के, कि एचआरएम क्या करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है एचआरएम की। पहली, एट द एंटरप्राइज लेवल। ठीक है, इसके 3 लेवल पे है, दूसरी इंडिविजुअल लेवल पे, तीसरी सोसाइटी। एंटरप्राइज लेवल का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन हेल्प अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो एचआरएम है ना, वो एंटरप्राइज में इस तरह काम करती है। एंटरप्राइज का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक है, वो अट्रैक्ट करती है ऐसे पीपल्स को, ऐसे बेस्ट कैंडिडेट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं उसको अचीव करने में, उसके गोल्स को। ठीक है, ऐसे वेल ट्रेन, जिसे हम कह सकते हैं वेल ट्रेन पीपल जो उसे प्रोवाइड करवाते हैं, उससे एचआरएम का ये इंपॉर्टेंस होता है। प्लानिंग अलर्ट द कंपनी, यानी जो भी कंपनी है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, उसके लिए प्लानिंग अलर्ट करना, ताकि वो प्लान बनाए कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को कब कौन सा काम करना है। बिना प्लान के इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्लान देना ये भी एक इम्पॉर्टेंस है एचआरएम की। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेनिंग पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स, डेवलपिंग राइट्स, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब्स। यानी देखो, जो ये एचआरएम है वो हेल्प करता है कि ताकि जो भी पीपल्स है उनकी जो भी चैलेंजेस है उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिले, ताकि वो अपने चैलेंजेस जो इनको अच्छे से चैलेंज कर सके। ठीक है, फेस कर सके, और उनकी जो भी स्किल्स है उनको डेवलप कर सके। ठीक है, ये होता है एंटरप्राइज लेवल पे। अब देखते हैं एट अ इंडिविजुअल पे, यानी अगर किसी पर्सन को एचआरएम या किसी भी एम्प्लॉय को एचआरएम अगर कुछ पॉलिसी दे रहा है या कुछ हेल्प कर रहा है, तो या उसे ट्रेनिंग दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी इंडिविजुअल के ज़िंदगी में एचआरएम की क्या महत्वता है, वो जानते हैं। इट प्रमोट टीम वर्क, यानी जो ये क्या टीम वर्क को प्रमोट करता है, एंड टीम स्पिरिट, यानी अमॉन्ग एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में जो भी टीम स्पिरिट है ना, यानी काम करने का जज्बा जिसे हम कहते हैं, वो है ना, तो वो उन पर कोई भी ऐसा काम नहीं कि जो वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑफर्स एक्सेलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी ये पर्सन्स के लिए एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खोल देता है, ताकि जो पीपल्स है वो डेवलप कर सके अपनी ज़िंदगी में। टू इट अलाउज पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस, यानी कमिटमेंट, यानी वो ठान ले कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो हमने जाना इंडिविजुअल पे, अब जानते हैं सोसाइटी लेवल पे उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या महत्व होता है। ठीक है, साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी। इट हेल्प टू इनहेंस डिजिटल लेबर, यानी जो है ये एचआरएम है ना, वो एक तरह से लेबर को प्रमोट करता है। ठीक है, ताकि जो भी हमारे एम्प्लॉयज है या जो लेबर है उसको काम मिल सके। ठीक है, जो वो सोसाइटी में एक तरह से उसको काम करवाने के, या बोलो उसको जॉब प्रोवाइड्स करवाता है। ठीक है, तो ये महत्व होता है। प्रोवाइडिंग सूटेबल एम्प्लॉयज फॉर एनी जॉब्स। ठीक है, और उनके बैलेंस को मेंटेन करना, जॉब लाइफ को, और जॉब सीकर की क्वालिफिकेशन देखना, क्या क्या उसके नीड्स है वो सब देखना, और जो वेस्टेज है उनको कन्वर्ट कर देना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में। तो ये होता है सोसाइटी में। अब बात है नेशनल लेवल पे क्या होता है। ठीक है, इसका भी नेशनल लेवल पे भी यूज़ होता है। ठीक है, ताकि जो भी है राइट स्किल वाले पर्सन राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किए जा सके। ठीक है, तो ये होता है नेशनल लेवल पे, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई नहीं है। ठीक है, इजी लैंग्वेज। आप देखो, जानते हैं इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह से कर सकते हैं। पहला मैनेजरियल फंक्शंस, यानी मैनेज करना किसी को। दूसरा ऑपरेटिंग फंक्शंस, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, जो भी काम है उसको चलाना, ये होता है ऑपरेटिंग फंक्शन। जो मैनेजरियल फंक्शंस है उसमें 4 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो ये चारों जो है ना आपने पढ़ रखे हैं 12th क्लास में। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग है वो है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, कंपनसेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड मेंटेनेंस। ये जो है हम इनको डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल
फंक्शंस की। जो मैनेजर फंक्शंस है वो मैनेजर्स को क्या करता है, इन्हेंस करता है लाइक अदर मैनेजर्स, ठीक है, यानी दूसरों की तरफ बनाता है ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके, डायरेक्ट कर सके और कंट्रोल कर सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। पहला प्लानिंग, फोरकास्टिंग एम्प्लाइज साइंटिफिक एंटिसिपेट ऑफ द फ्यूचर एनवायरनमेंट, यानी जो HRM है ना वो फोरकास्ट कर सके कि क्या क्या उसके HR को यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, ठीक है, क्या क्या उसको लेबर मार्केट मिल सकते, वेजेस क्या होनी चाहिए, इन सबको प्लान करना कि भाई अगर हमें एम्प्लॉय चाहिए या लेबर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या वेजेस होनी चाहिए, क्या उसकी सैलरी होनी चाहिए, इन सबको प्लानिंग करना ये किसका काम होता है, HRM का काम होता है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, यानी अब देखो आपने प्लान तो कर लिया, अब उसको किस तरह आप एक तरह से हायर करोगे, किस तरह अपॉर्चुनिटीज दोगे एम्प्लॉयज़ को ताकि एम्प्लॉयज़ जो आ सके आपके इसमें, किस तरह पर्सन्स को अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो ग्रैब कर सके। तो ये काम किसका होता है, ये भी HRM का होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। दूसरा डायरेक्टिंग, सो तीसरा डायरेक्टिंग ऐसा प्रोसेस है जो मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, लीड करता है। सुपरवाइजिंग पीपल, यानी जो पीपल्स को देखता है कि भाई वो काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी उसमें कोई गलती तो नहीं, गलती हो रही तो उसको बताओ कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें ये इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। फिर होता है कंट्रोल, यानी उनके चेकिंग करना, वेरीफाई करना जो भी वो काम कर गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है, ये सब इश्यूज को चेक करना। दूसरा होता है ऑपरेटिंग फंक्शन, अभी तो हमने जाना मैनेजर, यानी मैनेज, सिंपल मैनेजर फंक्शन का मतलब है मैनेज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। दूसरा ऑपरेटिंग, यानी अब उसको आप ऑपरेट कैसे करोगे, उसको चलाओगे कैसे, यानी आप मैनेज तो कर लोगे लेकिन आप उसे स्टार्ट कैसे करोगे, तो इसे आप ऑपरेटिंग फंक्शन कहते हैं। पहला प्रोक्योरमेंट फंक्शन, इट इज कंसर्न विद सिक्योरिंग एंड एम्प्लॉइंग द राइट काइंड प्रॉपर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, जितने हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए पीपल चाहिए उतने पीपल्स को हायर करना, ठीक है, प्रोक्योरमेंट फंक्शन कहलाता है। अब इसके अंदर आते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब है कि जॉब को एनालाइज करना कि उसके लिए किन कैसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। अगर मान लो आपको चाहिए कोई भी अकाउंटेंट चाहिए बट आप रख रहे हो कोई भी सेल्स पर्सन, तो वो काम नहीं कर सकते, तो आपको उसकी एबिलिटी देखनी होगी कि भाई अगर हमें मान लो आपको अकाउंटेंट चाहिए उसके लिए टैली होना चाहिए, ठीक है, GST का काम आना चाहिए, TDS का काम आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, ठीक है, तब वो अकाउंटेंट बनेगा। अगर आपने ये सब आता ही नहीं फिर भी आपने रख लिया तो अकाउंट का क्या होगा, आपका काम बिगड़ेगा। इसलिए आपको जॉब का एनालिसिस कर लेना है कि आपको किस तरह के कैंडिडेट चाहिए, किस तरह की आपकी जॉब है, किस तरह की उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाला है, आगे हम HRP कहते हैं इसे हम, ठीक है, शॉर्ट में HRP, इसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी मैन पावर होती है, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ की पावर होती है, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, उसको देखती है भाई कितने एम्प्लॉयज़ है आपके इसमें, कोई ज़रूरत तो नहीं है एम्प्लॉयज़ की। दूसरा रिक्रूटमेंट, अगर आपको ज़रूरत है तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज़ को ढूंढता है कि उस जॉब के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब के लिए प्रॉपर बंदा, कौन सा बंदा जो है वो फिट आएगा, यानी कौन सा उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, कौन सा उसके लिए सूटेबल रहेगा, वो सर्च करना जॉब रिक्रूटमेंट कहलाता है, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन, अब आपने रिक्रूट कर लिया कि भाई हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये क्वालिफिकेशन है, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, उनको जज करना है। डिफरेंट कैंडिडेट्स आएंगे, पूल ऑफ कैंडिडेट्स में आपको कुछ कैंडिडेट्स को क्या करना है, जज करना है कि भाई कौन सा कैंडिडेट इसके सूटेबल है, किसके पास ये पूरी क्वालिफिकेशन है जो हमें चाहिए और किसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी आपकी होगा वो आप देख के उसे सिलेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट देखो आपने सिलेक्ट तो कर लिया, अब उनके प्लेसमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, ठीक है, उनकी प्लेस कर देना कि भाई तुम्हारा ये प्लेस है, तुम यहाँ काम करोगे, ठीक है। फिर उसका इंडक्शन ओरिएंटेशन, इंडक्शन का मतलब है आपके काम करते करते सिखा रहे हो किसी को, ठीक है, यानी बता रहे हो कि भाई ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, एक तरह से उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, इसे हम इंडक्शन भी कहते हैं। जो आप वर्क के बीच में जो भी आप देते हो ना ट्रेनिंग, वो सब इंडक्शन कहते हैं, इसे हम कभी कभी इंडक्शन ट्रेनिंग भी कह देते हैं। दूसरा होता है डेवलपमेंट फंक्शन। HRM इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज सो दैट कैन बी परफॉर्म द प्रेजेंट फ्यूचर जॉब्स मेयर इफेक्टिवली। यानी जो HRM है वो ऐसा प्रोसेस होता है जो नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड जो होती है, वैल्यूज होती है एम्प्लॉयज, उनको डेवलप करता है, स्किल करता है, ठीक है, इंप्रूव करता है ताकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर जो जॉब्स है उसको अच्छे से इफेक्टिवली यानी अच्छे से निभा सके। इसके लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइजेज होता है, जैसे परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल। आपने जो है अभी अप्रेजल वाला पढ़ा नहीं होगा आई थिंक, तो परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब है कि किसी भी पर्सन को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे बोनस देना या उसकी जो है हम कह सकते हैं उसको प्रमोशन करना, ठीक है, उसको प्रमोट कर देना। एज अ पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब है कि उसकी बढ़ाना,
ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कैसे उसकी परफॉर्मेंस है वो देखे जाएगी भाई कि कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, कितना वो अपना देता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कितना वो काम कर सकता है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज लर्न नॉलेज, यानी जो एम्प्लॉयज है एक ऐसा प्रोसेस है ये जो एम्प्लॉयज को नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है उसको पर्सनली लायबल हो सके उसको गोल्स को पूरा करने के लिए। Executive development, it is the process of developing managing talented through appropriate programs, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करना ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज है मैनेजमेंट है वो टैलेंटेड हो सके और हम टैलेंटेड पर्सनस को हायर कर सके। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है कि भाई किसी भी पर्सन को क्या उसकी एक तरह से काउंसलिंग करना, ठीक है, कि उसे कैरियर में क्या करना है, उसको क्या क्या कौन कौन सी स्किल उसे डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, ये सब काउंसलिंग करना कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। तीसरा होता है कंपनसेशन फंक्शन, इट इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, यानी कंपनसेशन का मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेट करना, यानी उसको पैसे देने चाहे वेजेस के थ्रू चाहे सैलरी के थ्रू, कितना काम करा उस हिसाब से उसे पैसे देना, उसे क्या कहते हैं कंपनसेशन फंक्शन कहते हैं। इसमें होता है पहला जॉब एवोल्यूशन, यानी आपको जॉब देखना पड़ेगा कि भाई जॉब है किस चीज़ की, यानी मार्केट उस जॉब की क्या सैलरी चल रही है, क्या वेजेस चल रही है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर उस हिसाब से आप उसकी वेजेस जो है डिसाइड करोगे। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इट इम्प्लाइज डेवलपिंग ऑपरेटिंग सुटेबल वेजेस, यानी ये जो है डेवलप करता है कि भाई वो कितनी उसको वेजेस मिलनी चाहिए, कितनी उसे सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसको बोनस कितना मिलना चाहिए। इट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एज वेल एज नॉन स्टैच्यूटरी बोनस एंड अदर इंसेंटिव, जो भी उसको बोनस है उसके बोनस एक्ट 1965 के तहत मिलना चाहिए, और जो भी उसको इंसेंटिव है वो PF ESI वगैरह जो भी है वो सब उसे मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन फंक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकनसाइल द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद दोज इट्स मेंबर। इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स मोटिवेशन, यानी देखो जो इंटीग्रेशन फंक्शन है वो क्या करता है, रिकनसाइल करता है। रिकनसाइल का मतलब चेक करता है या उसको एक तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो उसके गोल्स है वो क्या है, ठीक है, ताकि वो रिकनसाइल कर सके कि उसके जो गोल्स है वो क्या है और वो उनका पूरा करने में उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, फाइनेंशियली भी हो सकता है नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है, और उनके जॉब सेटिस्फैक्शन और उनकी सैलरी सेटिस्फाई हो कि भाई हमें जितनी सैलरी चाहिए थी उतनी मिल रही है, हमें इससे सेटिस्फाई है, और तो वो अपना 100% देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। मेंटेनेंस फंक्शन, इट इज कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग फिजिकली मेंटली हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉय है उसको मेंटली और हेल्थ फिजिकली एक तरह से प्रमोट करना, यानी उसको उसकी सैलरी बढ़ा देना, ठीक है, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देना, मेडिकल की कोई भी बेनिफिट दे देना, ये सब क्या है मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो मेडिकल हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, कन्वे मतलब उसका जो भी कन्वेंस लग रहा है यानी जो किराया भाड़ा लग रहा है उसका वो, और कुछ जो भी आप उसके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो तो वो आपके मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपली फंक्शंस ऑफ HRM। हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया, पहला डिस्कस किया हमने इंपॉर्टेंस, दूसरा किया फंक्शंस, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पूरी बुक की देखो ईजी है, आप इनको रटना मत, इनको समझ के चलना, आप कॉपी पेन लेके वीडियो को पॉज करके लिख लेना ताकि वो आपके पास जो नोट्स है वो बने रहे, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियो से लाइक कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।